नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का यानी संपूर्ण 30 दिनों का हाल यानी मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूँ। प्रिय मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे 30 दिनों का हाल। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल, आय, संपत्ति, संतान, शिक्षा, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का विचारणीय विषय है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो आपको इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, ये जो मेरा राशिफल है ये चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए तो चंद्र राशि या नाम राशि के अलावा आप लग्न का भी सपोर्ट ले सकते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले नवंबर महीने में अगर आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा करूं तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बृहस्पति होते हैं जो लग्न में ही वक्र अवस्था में चल रहे हैं 24 नवंबर तक। लग्नेश दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए और अगर आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र का मालिक है तो यह शुभ संकेतक नहीं होता। यही कारण है कि काफी दिनों से अस्थिरताएं, परेशानियां तो झेल रहे हैं। 13 तारीख तक मंगल जो है कर्म क्षेत्र को देख रहा है मित्रगत राशि धनु को, और 13 तारीख के बाद मंगल जो है ये तीसरे घर में वृषभ राशि में वक्र अवस्था के कारण चला जाएगा, फिर भी अपनी 8वीं दृष्टि से यह जो है आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक मंगल ही जो है कुछ दिनों से आपको बचा करके रखा है। यानी पूरे महीने मंगल के द्वारा नए नौकरी और व्यवसाय के योग तो अच्छे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक समस्या यह भी है कि राहु की भी 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे नीच की पड़ रही है और लग्नेश वक्री है। लेकिन एक बेनिफिट भी होगा, 24 नवंबर से लग्नेश आपके बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। सिर्फ 2 ही ग्रह अगर प्रबल पोजीशन पे आ जाए तो क्या कहना है, मंगल 8वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को प्रबल कर देगा और इधर बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे जो आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है। तो बृहस्पति का संपूर्ण हंस योग भी आपके जीवन में नवंबर महीने में फेवर में आ जाएंगे 24 नवंबर के बाद, और मंगल पराक्रमेश होकर के कर्म क्षेत्र को देखेंगे। यानी आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं, संघर्ष और परेशानियां भी दूर होंगी। पारिवारिक विवाद, सीनियर अधिकारियों से विवाद, तनाव जो बहुत दिनों से चल रहा है उसके कारण भी जो आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, चलिए कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में कि 24 तारीख के बाद बड़े काम होंगे, जैसे सीनियर अधिकारी परेशान कर रहा था दूर हो जाएगा। मन में नेगेटिविटी थी, काम कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, वह ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएगा। मतलब चलो 24 नवंबर के बाद ज़्यादा प्रबलता है, हालांकि मंगल सपोर्ट में तो है, लेकिन मानसिक अस्थिरताएं रहेंगी 24 तारीख तक, जिसको आपको नियंत्रित करके रखना है। बात करूं अगर मैं आय की स्थिति की, तो आय कारक शनि तो मकर राशि में बैठ गए हैं, लेकिन द्वितीय स्थान पे प्रॉब्लम यह है कि राहु बैठा हुआ है जो अचानक इनकम के स्रोत को बना रहा है। हालांकि पारिवारिक इनकम में थोड़ी सी कमी कर दिया है राहु। इसके अलावा जो है दाम्पत्य जीवन में भी इनकम के स्रोत को यह कम कर दिया है, परंतु क्योंकि राहु अचानक प्रदान करने वाला ग्रह है किसी भी फल को, तो अचानक ही जीवन में स्थिरताएं चल रही हैं। और इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं आपके जीवन में कि शनि वक्र अवस्था में थे, मार्गी हो चुके हैं, और मंगल की 13 तारीख तक जो है दृष्टि है इनकम स्थान पे, तो 13 तारीख तक आय में कमी नहीं होगी, अचानक लाभ मिलता रहेगा। 13 तारीख तक जो है आपको बुरे से बुरे परिस्थितियों में मोटे पैसे आएंगे। हालांकि 13 तारीख के बाद थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि धन स्थान पे सूर्य बुध शुक्र और केतु की दृष्टि और राहु बैठा हुआ है, तो 13 तारीख तक बहुत पैसा आएगा। 13 तारीख के बाद भी इनकम के सोर्स में किसी विशेष प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पूरे महीने बेहतर लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 26 तारीख के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा इनकम का स्रोत खुल जाएगा।
और कहीं फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, और जो धन संचय नहीं हो पा रहा था ना, 26 तारीख के बाद धन संचय भी होना चालू हो जाएगा। विदेश यात्रा की बात करूं, विदेश यात्रा कारक शनि प्रबल हो चुके हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, भाग्येश मंगल भी जो है वह प्रबल हो रहा है। लेकिन 13 नवंबर के बाद जब मंगल अपनी राशि को देखना चालू कर देंगे ना वृश्चिक को, तो भाग्येश प्रबल हो जाएगा, और द्वितीय भी मंगल है, तो 13 तारीख के बाद विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी योग बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी कारण से विदेश यात्रा में डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, वीजा एक्सटेंशन, या फिर ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, या फिर जो है समझ लें कि किसी कारण से जॉब में कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो चलिए इस मामले में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की, द्वितीय स्थान का राहु लव लाइफ को तो खटपट खटपट करा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। द्वितीय स्थान का राहु जो है इन दिनों वैवाहिक जीवन पर भी खटपट खटपट की स्थितियों को पैदा करके रखे हुए है, और द्वितीय स्थान का राहु जो है वाणी के नियंत्रण को खो दिया है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेदता और अभद्रता के योग बढ़ी हुई थी। तो इससे रिलेटेड मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 24 तारीख के बाद बृहस्पति तो मार्गी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 13 तारीख के बाद मंगल का जो दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है, जो मैरिड लाइफ को खराब करके रखे हुए है 1 महीने से, तो यहाँ पे एक बेनिफिट हम लोगों के साथ यह है कि आपके जीवन में 13 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाएगा, लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार आ जाएंगे, अस्थिरताएं, मतभेद, शक की भावना, वैचारिक मतभेद, सभी प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, और 24 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप में सुधार हो जाएगा। मतलब 13 तारीख के बाद जिनको विवाह में बाधा हो रही थी या वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, उसमें सुधार तो होने चालू हो जाएंगे, लेकिन 26 तारीख के बाद जिनको विवाह सेट हो चुका था, विवाह नहीं हो पा रहा था या रुका हुआ था, वह भी ठीक हो जाएगा। और लव लाइफ के बाद 13 तारीख, लव लाइफ का तो 13 तारीख से कंडीशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए 13 तारीख तक तो रहेगा मतभेद, तो थोड़ा सावधान रहे, वाणी पर नियंत्रण रखिए। राहु तो आपकी वाणी को ऐसा अभद्र बना करके रखा है कि लोगों से, परिवार से, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में सबसे रिलेशन ही खराब करा के बैठा हुआ है। पर इधर लग्नेश भी तो वक्री है ना, जिस कारण से पेशेंस भी नहीं है। कोई बात नहीं, 24 नवंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा असर चालू हो जाएगा, 10 दिन पहले असर चालू हो जाता है। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का, तो भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक मंगल है, जो 13 नवंबर तक 4th हाउस में है। लग्नेश के मित्र हैं, इसलिए 4th हाउस में ये शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा संपत्ति अधिकारक, संपत्ति के अधिपति बुध जो है वो अष्टमे से, तो यहाँ पे 13 तारीख को मंगल 3rd हाउस में चले जाएंगे और बुध भाग्येश हो जाएंगे। तो 13 तारीख तक भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलता रहेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। 13 तारीख के बाद पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी मिलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है पारिवारिक और अस्थिरताओं में जो झगड़े चल रहे थे, इन सभी चीज़ के कारण जो स्थितियाँ ठीक नहीं थी प्रॉपर्टी को लेकर, वह भी ठीक हो जाएगा। अगर संतान की बात करूं तो संतान कारक स्थान को देखिए शनि देख रहा है, ये तो परेशान करके रखे हुए हैं, संतान से दूरी बना करके रखे हुए। इन दिनों तो प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों से मतभेद की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। 26 नवंबर के बाद संतान सुखों में वृद्धि हो जाएंगे। 26 नवंबर के बाद जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, प्रथम और द्वितीय संतान दोनों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिल जाएगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएंगे। अगर आप सेकंड विवाह करना चाहते हैं और आप पहले से मैरिड थे, किसी कारण से वैवाहिक जीवन नहीं टिक पाया और संतान से मतभेद चल रहे थे, तो संतान भी मान जाएंगे। तो इन सभी बात को लेकर के बहुत बेहतर परिणाम देखने की स्थितियां देखने को मिल रही हैं नवंबर के महीने में। स्वास्थ्य की वहां तक बात करूं तो 16 नवंबर तक पेट की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम होता रहेगा, कमर दर्द होता रहेगा, सिर दर्द होता रहेगा। और इस समय जो है पैसे को लेकर के भी थोड़ी सी जो अच्छी जगह पे इलाज वगैरह नहीं हो पा रही है, वो सब नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। 16 तारीख के बाद इस मामले में सुधार है। केस मुकदमा का 16 तारीख तक योग बना हुआ है, 16 तारीख के बाद इसमें ठीक हो जाएंगे। उपाय दुर्गा चालीसा का या फिर ओम दुम दुर्गे नव मंत्र का 11 बार जाप करिए प्रत्येक दिन। 13 नवंबर तक, 16 नवंबर तक सूर्य को अर्घ्य दीजिए लाल पुष्प डाल करके, और 24 नवंबर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। और कोशिश कीजिए पूरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा पीले वस्त्र का प्रयोग करने का। तो देखिए मीन राशि वाले, बहुत ही बेहतर परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में नवंबर महीने का हाल? पूरे 30 दिनों का मैंने संपूर्ण भविष्यवाणी बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।